हेलो डिवाइन सोल। सॉरी, कभी कभी काम इतना ज़्यादा हो जाता है तो थकावट भी हो जाती है उम्र के हिसाब से। घर में भी कोई काम बढ़ जाता है। तो सुखनी साहब के पाठ चल रहे हैं गुरुद्वारा साहब में, तो 2:30 बजे उसकी तैयारी करनी होती है। तो उससे पहले दोपहर का खाना थोड़ा सा जितना खाया जाता है खाना होता है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है उम्र के हिसाब से। तो इसी के कारण कभी कभी थक जाते हैं। तो फिर यूनिवर्स भी कहती है कि किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। ये नहीं सोचना कि मैंने रोज़ ही ध्यान करना है, अगर नहीं किया गिल्ट में चले गए, अगर वीडियो नहीं बनी तो गिल्ट में चले गए। अपनी सेहत के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये जो मशीन दी है परमात्मा ने, मंदिर दिया है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी सभी प्रक्रिया हो रही है। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना होगा कि आपका ट्विन आपके सामने इसीलिए आया है कि इस जन्म में आपकी आत्मा की जागृति कराई जाए। ये दुनियादारी का रोमांस नहीं होता, आत्मक लेवल का रिश्ता होता है। जैसे शिव पार्वती का रिश्ता था और राधा कृष्ण का था, वे वैसे ही एक छोटा वर्जन है हम। वैसे देखा जाए तो हम ही परमात्मा हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। गुरबाणी में भी लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो कृष्ण के मुख में जब उनके माता ने पूरा ब्रह्मांड देखा था, वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, लेकिन हमने उस पर पर्दे डाल रखे हैं। हजारों जन्म हो गए, हमारी आत्मा सोई हुई है। उसको जगाने के लिए हमारा ट्विन हमारे सामने आता है। तो मेरे हिसाब से जितने लोगों के केसेज मेरे पास आए हैं पॉडकास्ट देने के बाद, तो मेन 3 किस्म के ट्विन होते हैं। सबसे पहला तो ज़्यादा मेरे हिसाब से कार्मिक होते हैं। कार्मिक ट्विन का काम होता है आपके सामने आकर, जहाँ फ़ोन पर, जहाँ किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में, ज़्यादातर पवित्र स्थानों पर ये चीज़ें होती है। तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, ये कोई दुनियादारी का रोमांस तो नहीं है। हमें भी नहीं पहले पता चलता था। तो फिर आपके सामने आपका ट्विन आता है, वो आपकी ही सोल होती है। वो आपको एकदम से इतना ट्रिगर करता है जैसे कोई बम फट जाता है आपके अंदर। जो सोए हुए थे आपके वुंड्स थे, चाइल्ड ट्रॉमा थे, पास्ट लाइफ ट्रॉमा थे, सब बाहर आ जाते एकदम से। जैसे कोई आप ला लो, कोई जैसे, उसको मैं क्या बोलूँ, मुझे लफ्ज़ नहीं पता। कोई बम फटता है, कोई मतलब इतना हाई लेवल का ट्रिगर होता है, कोई भूचाल आता है, तो ऐसा आपकी लाइफ में हो जाता है। बस उसका काम इतना ही होता है कि आपके सामने आना और आपको जगाना। क्योंकि मैं इसीलिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी। बहुत सारे साधकों को पता नहीं कि उनका ट्विन किस टाइप का है। सबसे पहले तो उनके बीच में हम रोमांस ढूंढते हैं कि ये हमें जितना प्यार हमें से करते हैं वे भी करे, ये भी करे। तो प्यार उसमें उतना ही होता है, प्यार दोनों की तरफ कम नहीं होता। क्योंकि जैसे आपको फील होता है ना कि आप उसके अंदर आपकी सोल है, उसको भी फील होता है। उसने ऐसा किसी के साथ अपनी लाइफ में फील नहीं किया होता, ना इस लाइफ में ना पास्ट लाइफ में। एहसास होता है उसको कि आप उसके क्या हो। जैसे मुझे एक गाना याद आता है, तुम ही मेरी मंदिर। मैं थोड़ा सा गाकर बताती हूँ, आवाज़ अगर ना भी पसंद आए तो सुन लेना। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूँ, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूँ। तुझे देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो,
तुम्ही देवता हो। मैं तो एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही चांद मेरे, तुम्ही आसमां हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। अगर आवाज़ ना भी पसंद आई तो इनकी वर्डिंग पर ध्यान देना। हमें ऐसा महसूस होता है वाकई वो हमारा देवता हमारे सामने होता है। वैसे तो हर एक सोल जो अर्थ पर आई हुई है सभी देवता हैं। हर एक सोल में कोई गरीब नहीं, अमीर नहीं। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनमें भी उतनी शक्तियाँ हैं, उतने ही भगवान उनके अंदर भी हैं, 33 करोड़ देवी देवता। तो इसलिए हम जब हम बनस में चले जाते हैं ना, तब पता चलता है कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं, हर एक सोल एक जैसी है। आप हर एक सोल को प्यार करने लग जाते हो। कभी जब मैं कभी गरीब लोगों को देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि इनके अंदर भी कितनी प्यारी सोल है, ये हमारी सोल फैमिली है, ऐसा फील होता है। तो अब मैं आती हूँ अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहला तो होता है फुली कार्मिक, एक होता है हाफ कार्मिक, जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट नहीं होते लेकिन होते हैं, वो भी खाली करने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो क्या करता है, वो पहले आपको बहुत प्यार का एहसास कराता है। जितना आप करते हो उतना वो भी करता है। उसके अंदर एहसास होता है कि आप उसके लिए क्या हो। क्योंकि मेरा ट्विन मुझे कहता था कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरी हीलिंग होती है। मैं हैरान हूँ कि वो एक मुस्लिम परिवार में है तो उसको हीलिंग के बारे में कैसे पता है। फिर पास्ट लाइफ का मैंने एक जन्म देखा उसके साथ। वो पादरी थे चर्च के और बहुत साधना करते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं थोड़ा 3D में फंसी हुई थी। मैं रुपया, पैसा, धन दौलत, गहने, लीड़ा कपड़ा ज़्यादा मांगती थी। मैंने उस पर्सन को इतना ट्रिगर किया, वो मुझे छोड़कर ही भाग गया। तो हमारी जर्नी अधूरी रह गई। कई जन्म हमें दिखा दिए जाते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपका कभी टाइम लगे, आपका ट्विन आपको मिले, आपके सामने बैठे, आपने उसकी आंखों में देखना है, जितनी देर देख सकते हो। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, हमारे सर ने बताया था, अंकित सर ने। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं ना, तो हमें पास्ट लाइफ भी याद आ जाती है। हर एक के साथ नहीं याद आते, जिसके साथ आपका डीप कनेक्शन होता है, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपके सामने ला दिए जाते हैं। तो एक बार हमें मौका मिला, तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि हम ये रेमेडी करें। तो वो भी मान गए, नहीं तो डीएम मानते नहीं ज़्यादा। तो एक और रेमेडी है कि अगर आप पीठ में पीठ जोड़कर आप साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो आपके हाफ चक्र हैं वो फुल हो जाएंगे, आपकी जर्नी की रफ्तार बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन सामने वाला इतने फियर में होता है, इतनी गिल्ट में होता है, वो नहीं मानता। मेरा ट्विन नहीं माना इस बात के लिए। अब जब हमारा सेपरेशन के बाद फ़ोन पर बातचीत हुई 1-2 बार, तो मैंने फिर एक ही बात बोली कि मेरे पास तब आना जब इस साधना के लिए तैयार हो जाओगे, कि हमारी जर्नी आत्मा की जर्नी है, परमात्मा से मिलने की जर्नी है। मैं कोई भी फालतू बात नहीं करना चाहती। 4 युग हो गए हमें ऐसी बातें करते हुए, अब नहीं। तो मैंने खुद से जवाब दे दिया। वो यूनिवर्स को पता है कब टाइम लाएंगे, कब वो मानेगा। तो उसका यही काम होता है। तो जो हाफ होते हैं वो पहले अच्छा सलूक करते हैं। आपका बबल फेस भी बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं उसी के हिसाब से बता सकती हूँ। तो उसकी हीलिंग भी होती है, उसकी सोल भी खींचती है। वो हमारे घर के 4-5 किले एक साइड हाईवे है, वहाँ पर जब जाता था तो मुझे बोलता था कि मेरी सोल खींचती है आपकी तरफ, मेरा आपको मिलने को मन करता है, आपके पास आकर चाय पीने को मन करता है। तो हम फियर में होते हैं दुनियादारी की तरफ से कि हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, कौन है, क्या है। तो मैं मना कर देती थी। हमारे थोड़ा सरदारों में है रिवाज, कोई भी इंसान फालतू हमारे घर में नहीं आता। जिसको काम होता है बाहर से बात करते हैं। तो मैंने उनको बताया, तो बेचारे का मन तो उदास हुआ लेकिन मान गया। तो वैसे तो अपनी फैमिली के साथ कई बार हमारे घर में आए हैं, अपने बच्चों के साथ। तो उनके बेटे के लिए मैंने प्रेयर की थी, तो वो बाहर चला गया, उसका केस बहुत अटका हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके अंदर भी उतना ही खिंचाव होता है जितना आपके अंदर होता है। तो उसके घर के पास से एक बार मुझे गुजरना पड़ा। तो हम पटियाला में जा रहे थे, तब मुझे महसूस हुआ, मतलब मेरी सोल खींच रही थी उस तरफ। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि कार से कूदकर मैं उसके घर में चली जाऊं, उसको मिलूं, उसको देखूं, ताकि मेरी हीलिंग हो।
फिर मैंने उसको बताया कि आप ठीक कह रहे थे, क्योंकि मेरी सोल में भी उतना ही अट्रैक्शन है। हमारे अंदर एक मैग्नेटिक पुल होता है जिसको हम नहीं रोक सकते। अगर एक ट्विन की डेथ भी हो जाए ना, तो ऊपर जाकर भी वो उतना ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मीडियम होते हैं ट्विन फ्लेम, वो ऑन ऑफ भी होते हैं, प्यार भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, थोड़ी बहुत ही आपकी मदद भी करते हैं, उतनी नहीं करते जितनी आप चाहते हो, तो आपकी बात सुनते भी हैं। वो हाफ कार्मिक मेरे हिसाब से, जैसा मेरा ट्विन है, उसने मेरी बहुत सारी बातें सुनी, चाहे उस पर असर कम होगा लेकिन सुनता था। कई तो सुनते भी नहीं है, नाम भी नहीं लेने देते। तो उन साधकों को मैं बताती हूँ, वो बोलते हैं कि कैसे बताएं उसको कि हम एक जर्नी में है। फिर मैं बोलती हूँ किसी और का नाम लेकर बताओ, क्योंकि उसके अंदर तो सब कुछ पड़ा है, उसकी आत्मा में, उसको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी, तो वो वैसे ही बताते हैं। तो तीसरे होते हैं सोलमेट, वो बहुत कम होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनमें लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है, उनका सेपरेशन बहुत कम होता है। वो एक दूसरे को छोटे छोटे जो सेपरेशन होते हैं उनके द्वारा ही उनका काम चल जाता है। वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, वो समझते हैं इसको। वो डीएम अपने डीएफ की बहुत मदद करता है इस जर्नी में, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ होती है कि हमारी जर्नी एक दूसरे की मदद करनी है, पूरी प्रकृति की मदद करनी है। उसको पता होता है कि हमारा सोल पर्पज क्या है। आप अपने हिसाब से देख लेना ना, आपके पास कौन सा ट्विन है, नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला या 3 वाला। और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास फुली कार्मिक ट्विन है, किसी तरीके से वो ठीक नहीं आ रहा, एक बार ट्रिगर किया, वो दौड़ गया, उसके बाद ना उसने बात की, ना आपके पास आया, आप साधना के रास्ते पर बैठ गए, आपने इस बात का आपको ख्याल रखना है। सभी साधकों को मैं बताती हूँ कि हमने उसकी तरफ नफ़रत नहीं भेजनी, गुस्सा नहीं भेजना, उसको बुरा नहीं कहना, क्योंकि वो हम ही होते हैं, हमें वो मिरर करता है। जैसे हम किसी का बुरा करते हैं, ब्रह्मांड में वही बातें हमारे ऊपर आती है, वैसा ट्विन पर भी लागू होता है। जैसा हम ट्विन को बोलते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर होती है। उसका काम है उन चीज़ों को सरफेस पे लाना। आपको इस बात को समझना होगा। तो मैं बता रही थी कि अगर किसी तरीके से भी कोई बात ठीक नहीं आ रही, जैसे मेरी एज अपने ट्विन से 14 साल बड़ी हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मैंने अर्थ से जल्दी जाना है, जितने मेरे श्वास हैं उसकी उम्र छोटी है। तो अगर फ़र्ज करो वो किसी तरीके से किसी के पास फुली कार्मिक है ट्विन फ्लेम, वो नहीं किसी रास्ते पर आ रहा, आपने अपनी साधना बहुत प्यार से की, बहुत अच्छे से की, उसको लव सेंड किया, उसके साथ अनकंडीशनल लव किया, क्योंकि उस पर्सन ने हमें अनकंडीशनल लव करना सिखाया है पूरी अर्थ को। ये बहुत बड़ा काम है, हमारा हार्ट चक्र ओपन किया है, हमारी थर्ड आई पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको ख़त्म किया है। वो काम वही कर सकता था और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी एक ड्यूटी हो जाती है कि उसकी तरफ अच्छी अच्छी एनर्जी भेजनी, लव सेंड करना, अनकंडीशनल लव सेंड करना, उसको अपने राइट साइड पे महसूस करना अपने ट्विन को। जब कभी आपको ज़्यादा याद आए ना, आप अपनी राइट साइड को हग करोगे तो वो आपके ट्विन के हग करने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड हमारे शिव की है। जब हमने साधना के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सेल्फ लव के द्वारा, अनकंडीशनल लव के द्वारा, प्रकृति की सेवा के द्वारा अपने शिव को अंदर जागृत कर लिया, उसकी तरफ हमने अच्छे से उसकी हीलिंग की, वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन सेंड की, उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके ऑरा को लॉक किया, जितना हम कर सकते हैं दूर बैठे। तो क्या होता है, फ़र्ज करो मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, मेरा ट्विन सही रास्ते पर नहीं आता, तो मैं हैरान हूँ कि परमात्मा इतना काइंड है, इतना दयालु है, आपकी सोच से परे है। तो आपको क्या किया जाएगा, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि हमारी जो सोल है ना, उसका बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट हमारे अंदर होता है, इतना छोटा कि जैसे एक माचिस की तीली होती है, उसके ऊपर मसाला लगा होता है, उतना पार्ट होता है ऊर्जा का, शक्तियाँ बहुत होती है उसमें। तो अगर हम इस अर्थ से चले जाते हैं, हमने अच्छे से उसके साथ अनकंडीशनल लव किया, उसको लव सेंड किया, हीलिंग की, उसके लिए कभी बुरा ना बोला, अगर बुरा बोला हो तो होपोनोपोनो करके उसको ख़त्म किया,
क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है। मैंने बहुत लड़ाई की थी उसके साथ। फिर मैंने उसके सामने जाकर जब मौका मिला होपनोपनो की, मुझे पता था कि मुझे इसके साथ कर्मा क्लींजिंग करनी है। आप भी ऐसा कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो आत्मिक लेवल पर। तो परमपिता परमात्मा इतने काइंड हैं, इतने दयालु हैं, उनको पता है कि मेरा बच्चा अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आया है। तो आपको ऊपर जाने के बाद हमारा एक बड़ा पुंज पड़ा होता है, कुंज बोल लो, पुंज बोल लो, 5D में हमारी ऊर्जा का ढेर सारी ऊर्जा पड़ी होती है हमारी आत्मा की। तो वहाँ से उतना ही उस जैसा ही सेम उस जैसी एनर्जी वाला हमें DM दे दिया जाता। 1% भी उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इतने परमात्मा काइंड हैं, दयालु हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि शिव और शक्ति से ही पूरी प्रकृति संपूर्ण होती है। जब आप अच्छे से साधना करोगे तो आपको ये भी गिफ्ट में मिल सकता है। ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी की टाइप बताया, कितने टाइप के होते हैं। अगर ना भी काम चले तो परमात्मा बैठे हैं ना, वो आपको संपूर्ण करेंगे। आपको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए उस पर। जब हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया तो हमें किस बात की चिंता है, ट्विन आए ना आए, बात करे ना करे। हमारा तो साधना का रास्ता है, बस साधना करते रहो, अच्छे से लव सेंड करते रहो। हमने अंदर से भरना है, उस लव को अंदर एहसास करना है, बाहर कहीं प्यार नहीं है। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सारी शक्तियाँ तेरे अंदर डाली है। सभी देवी देवता तेरे अंदर रीढ़ की हड्डी पर विराजमान किए हैं। तेरा शिव आपके अंदर है, उसको जागृत करो। इस बात को समझना होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स।